जी दोस्तों, एक पूरे हफ्ते के बाद मैं अगस्टिन मुश्ताक एक मरतबा फिर अपने पूरे दिल से आपको आप ही के यूथ शो पूरे दिल से मैं खुशामदीद और वेलकम कहता हूं। उम्मीद है आप ठीक ठाक हैं और ज़िंदगी को अच्छी तरह गुजार रहे हैं, ज़िंदगी में अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं। एक मरतबा फिर एक बहुत ज़िम्मेदारी के तहत एक ऐसा टॉपिक आपकी खिदमत में रखने जा रहे हैं जिस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। और हमारी यहाँ एक यूथ होते हुए हमारे लिए ये बड़ी बड़ी चैलेंज वाला बात है कि हम इस टॉपिक को आपके लिए रखें, आपको सिखाने की कोशिश करें कि जिस तेज़ी से माशरा तरक्की की तरफ जा रहा है उतनी ही तेज़ी से माशरा ऐसे ऐसे कामों की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे मैं समझ रहा हूँ ऐसे ऐसी आदत को हम अपना रहे हैं या ऐसे ऐसे ज़िंदगी में कामों को ले रहे हैं जो हमें हर लिहाज से डिक्रीज़ कर रहे हैं, हर लिहाज से हमें ज़वाल की तरफ लेकर जा रही हैं, जो कि टॉपिक अभी आपको बताएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस पर बात करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ एक बहुत अच्छी को होस्ट भी हमने अपने शो में उनको इन्वाइट किया हुआ है, होस्ट ऑफ द वीक में। उनसे भी मुलाकात करते हैं, लेकिन पहले पूरे दिल से के हर दिल अजीज़ होस्ट एरिक जॉन से मुलाकात करते हैं। एरिक, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक बड़ी जिम्मेदारी के तहत बहुत संजीदा टॉपिक लेकर आए हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अगस्टिन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आज के ज़माने में देखें तो ये बहुत ज़्यादा एक आम चीज़ हो गई है कि हर कोई इस बात को अपना रहा है जो कि बिल्कुल गुनाह के ज़ुमरे में आता है। और मैं समझता हूँ कि इस पर इल्म होना बड़ा ज़रूरी है और कलाम बताता है कि अदम मार्फत की वजह से लोग हलाकत का शिकार होते हैं। और मैं समझता हूँ यही वजह है कि लोगों के पास इसकी स्टडी नहीं है, इल्म नहीं है, इसलिए वो हलाकत की तरफ जा रहे हैं। हलाकत की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इस एथियज़म इज़ ग्रोइंग। जिनको एथियज़म का पता है, एथियस्ट लोगों का पता है, वो तो समझ गए होंगे। एथियस्ट लोग वो होते हैं जिनका ये तसव्वुर होता है कि कोई खुदा है ही नहीं और दुनिया भी एक अपनी किसी मखलूक ताकत के तहत चल रही है। एक मरतबा फिर पूरे दिल से की फेवरेट आयतें, और हम तो गाहे बगाए हर 3-4 एपिसोड के बाद इस आयत को लेकर आपको चंद एक बातें जो भी हमारा टॉपिक चल रहा हो उससे रिलेट इस आयत को करते हैं। कलाम मुक़द्दस रोमियो का खत 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत बताती है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है, जब हम गुनहगार ही थे तो यीशु मसीह हमारी खातिर आए और यीशु मसीह ने हमें ज़िंदगी दी, यीशु मसीह ने हमें बहाली दी। और आप जानते हैं बाइबल के स्कॉलर्स इस आयत को किस तरह बयान करते हैं? बाइबल के स्कॉलर्स इस आयत को इस तरह बयान करते हैं, जब हम खुदा के दुश्मन थे, यानी जब हम ना हमारी सूरत थी, ना हमारी सीरत थी, ना दीनदारी थी, ना हमारा दीन था, ना हमारी कोई हैसियत थी, ना शक्ल थी, और जो शक्ल थी वो भी इतनी बिगड़ चुकी थी कि इंसान खुद अपनी शक्ल भी नहीं था देख सकता। उस वक्त खुदा ने हम पर रहम किया जब हम टोटली तौर पर बिखरे हुए थे। हमारी जो शेप खुदा ने इब्तिदा में बनाई थी, जब वो शेप इतनी बिगड़ गई कि उस शेप को फिर हम खुद भी नहीं थे देख सकते, उस शेप को रीशेप करने वो खुद आया। कौन आया? जिसने अपने हाथों से हमें बनाया। एक दिन वही अपने हाथों को हमारे लिए जख्मी करवाकर उसने अपने हाथों से हमें बचा लिया। तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन आज जो एथियस्ट लोग हैं, जो एथियज्म फैल रहा है दुनिया भर में, उनका ये तस्वुर है कि कोई खुदा है ही नहीं, दुनिया अपनी मर्जी से चल रही है, दुनिया में कोई ऐसी मैं समझता हूँ इंसानी ताकतें हैं जो दुनिया को चला रही हैं। तो ये कितने बड़े मैं समझता हूँ उसकी बात है कि हम एक जिंदा खुदा का इनकार करके अपनी ज़ात पर वो कर रहे हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। आप भी जानते हैं हम अपनी ज़ात से क्या कर सकते हैं, हम तो अपनी सांस तक हम नहीं खुद ले सकते, तो कैसे इतने बड़े दावे कर सकते हैं? आप यूट्यूब देखें, आप गूगल देखें, आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी है हम अपने आप को इस तरह पेश करें कि हम बताएं कि कायनात खुदा नहीं है बल्कि कायनात को चलाने वाला खुदा है। आए मिलकर हमारी को होस्ट से मुलाकात करते हैं, मारिया परवेज से। थैंक यू अगस्टिन कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं भी आपके साथ जो हूँ एज अ होस्ट जो है पूरे दिल में आ सकूँ। यस, हम थैंक यू करते हैं आपके टाइम के लिए। एरिका, आपके पास आता हूँ क्योंकि हम देखते हैं, हम स्टडी करते हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान हमें मिल रहे हैं जो अपने ईमान को छोड़ते जा रहे हैं और उस तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं, जिसकी बुनियाद ही नहीं, फिर कैसे हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं? तो क्या वजह है आज लोग, नौजवान बिलखसूस, अपने ईमान को छोड़ रहे हैं? अगस्टिन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस पे बात करूँगा कि एक एथियस्ट बिलीव क्या है। कहा जाता है कि बहुत सारी हमें स्टडीज़ मिलती हैं, अगर हम सर्च करें तो उनमें से बहुत छोटी बात, अगर यहाँ मैं बहुत कम बात करूँ तो वो कहते हैं कि दुनिया जो है वो खुद खल्क हुई और एक बिग बैंग के जरिए से मतलब अचानक सी सब चीज़ें खल्क हो गई हैं। और इतने सारे ऐसे सवाल हैं जो वो खुद ही जिनके जवाब नहीं जानते। तो फिर इंसान कैसे सोच सकता है कि कोई खुदा नहीं है? यानी वो अगर कहा जा रहा है, अगर एक एथियस्ट कह रहा है कि ज़मीन इस तरह से बनी है, तो भाई ज़मीन जब नहीं बनी थी तो उससे पहले कौन था जिसने उसको आगाज़ किया? ऐसे सवाल हैं जिनके उनके पास खुद जवाब नहीं होते। लेकिन जो हकीकी बात मुझे नज़र आती है, जहाँ तक मेरी असम्पशन है, अपनी सुस्ती और काहली की वजह से इंसान ये इस हिस्सा को अपनाता है या अपने आप को खुदा से दूर करता है। जब उनसे खुदावंद के हजूर चला नहीं जाता है या वो खुदा से दूरी इख्तियार करना चाहते हैं, और अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि जबकि गुनाह से आज़ाद नहीं होना चाहते। हमें आज़ादी की ज़रूरत है, हर एक इंसान को एक निजात दहिंदे की ज़रूरत है। और इंसान जब अपनी ही ख़ताओं से और अपनी गलतियों और अपने गुनाहों से
जब छूटना नहीं चाहता, अपनी मर्जी के तहत उन्हीं में रहना चाहता है और अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारना चाहता है, तब वो ये रिश्ता अपनाता है। तो मैं समझता हूँ एक बड़ी वजह यही है कि इंसान चाहता नहीं है कि मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ, और इसी यही वजह है कि इंसान को शायद अपनी ख्वाहिशों पे बड़ा वो इंसान वो हो जाता है कि नहीं, मैं अगर इस दीन में रहकर या किसी भी रिलीजन में रहकर ये करूँगा तो मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी, मैं वहाँ से निकल जाऊँगा तो जो मेरी मर्जी होगी वो मैं चाहे जो मर्जी कर लूँ। और आज ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं। फिर से कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के तहत आपको बता रहे हैं। आप बताएं, आप जिस खुदा को मानते हैं, आप जिस खुदा की तारीफ़ करते हैं, सिताइश करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, उस खुदा की गवाही दें। मारिया, आपकी तरफ आता हूँ, दीनदार और बेदीनी की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? जैसे हमारा टॉपिक चल रहा है एथिज़म, ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसमें एक वर्स आपसे कहना चाहूँगी, ठीक है। ज़बूर उसका 14 बाब उसकी पहली आयत, हमारे जो हमें बाइबल में हमें जो बेदीन लोगों के बारे में बताया गया है, उसे बाइबल जो है अहमक बोलती है कि अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं, ठीक है। तो जो जिस तरह के मैं एरिक के साथ भी एग्री करूँगी कि उन्होंने जिस तरह कहा कि जो बेदिन लोग हैं वो अपने आप को किसी चीज़ में बाउंड नहीं करना चाहते, महदूद नहीं रखना चाहते, लेकिन जो हम दीनदार, जो हमारा बिलीव जो है वो खुदा पर है कि हम खुदा के बगैर तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इस दुनिया का तख्लीक जो है या फिर इस दुनिया का हम तसव्वुर भी खुदा के बगैर नहीं कर सकते। सो हम जो है अपने बाइबल के मुताबिक खुदा के लिए जो हैं एक महदूद ज़िंदगी गुजारते हैं कि हमें इस चीज़ से बाहर नहीं जाना, लेकिन बेदिन जो है वो मुकम्मल तौर पे अपनी आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं, कुछ भी करें उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ कुछ ऐड करना चाहूँगा, जैसे मारिया ये फरमा रही है कि हम अपने आप को बाउंड कर लेते हैं। असल में मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदा हमें किसी चीज़ के लिए बाउंड नहीं करता। खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया था तो देखने की बात है कि खुदावंद ने आज़ाद मर्जी बनाया था, और उसी आज़ाद मर्जी के तहत वो स्टेप ले सकते थे। वो गुनाह को भी चूज़ कर सकते थे या वो खुदा के साथ रहने को चूज़ कर सकते थे, क्योंकि खुदावन जो है वो पाक और कुद्दूस है, वो गुनाह को नहीं देख सकता। इसीलिए जब उन्होंने गुनाह किया तो खुदावन के साथ उनकी दूरी इख्तियार हो गई और खुदा ने उनको उस अदन से बाहर निकाल दिया। और अगर तो वो गुनाह के बाद भी वहाँ रहते और खुदा को देखते तो मैं आपको बताऊँ वो मर जाते, क्योंकि खुदा खुद कहता है कि इंसान जो जिसमें गुनाह है वो मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता। तो बाउंड असल में मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, जो मैं पॉइंट पेश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि असल में खुदा आज़ादी की तालीम देता है। कलाम जो हमारा एक रिश्ता खुदा के साथ, या जिसे लोग रिलीजन कहते हैं क्रिश्चियनिटी को, वो एक पैगाम देता है आज़ादी का, और कोई भी मज़हब जो है वो पैगाम देता है किसी ना किसी चीज़ का। तो लोग समझते हैं कि ये शायद एक बाउंड्री है जिसके अंदर हमें रहना पड़ जाएगा, और एथियस्ट थॉट्स ये हैं कि हम गुनाह करने के लिए भी आज़ाद हों। हालांकि खुदा हमें ये बताता है कि गुनाह करने के लिए हम आज़ाद नहीं, बल्कि उस गुनाह के गुलाम अगर उस गुनाह को करते हैं। तो इंसान जिस चीज़ को आज़ादी समझ रहा है, दर हकीकत वो बड़ी गुलामी है, और वो ऐसी गुलामी है जो हमें ड्राइव कर रही है मौत की तरफ। तो खुदावन दर हकीकत बाउंड नहीं कर रहा, बल्कि हमें राह जिंदगी की तरफ लेके जा रहा है, बता रहा है कि ये जिंदगी की राह है और दुनिया क्या राह इख्तियार कर रही है उसको आज़ादी समझ के और मौत की तरफ, अपनी मर्जी की तरफ आगे बढ़ रही है। लेकिन कलाम में लिखा है एक बड़ी सख्त आयत है कि वो आतिशी दिन जो है वो हमारा इंतज़ार कर रहा है, और वो जो आग है उसमें उस शख्स के गुनाह और उसके काम जल जाएंगे, और वो खुद तो बच जाएगा लेकिन वो जलते जलते, यानी वो उस आग में जलता रहेगा। जो वो सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि वो आग में जलता रहेगा। वो चाहेगा कि मुझे मौत आ जाए लेकिन वो मरेगा नहीं। बिल्कुल ऐसा है। वो चाहेगा कि ज़िंदगी बेहतर हो जाए लेकिन ज़िंदगी बेहतर नहीं होगी, क्योंकि अपने हाथों से हम ज़िंदगी को बिगाड़ रहे हैं, अपने हाथों से उस तालीम को इनकार कर रहे हैं जिस तालीम ने, मैं समझता हूँ, हम जो बिखरे हुए थे हमें समेटा। हम तो इससे पहले हमारा कोई दीन नहीं था, लेकिन दीन हमें बख्शा ही इस तालीम ने है, जो दीन का मालिक है, जो दीन का खालिक है। आप सब भी जानते हैं हमारी ज़िंदगियाँ क्या थी। हम तो बार अपने शो के तवज्जुह से आपको बताते हैं, सबसे बढ़कर ज़िंदगी है, और ये ज़िंदगी भी हमारी अपनी नहीं है। यहाँ हम कहें ना कि हमारी अपनी मर्ज़ी से जो कुछ हम मर्ज़ी करें सो करें, हमारी आज़ाद मर्ज़ी है। तो आप देखें, आप पहले बिगड़े हुए थे, आज़ाद आप अब है कि आप इस गुलामी में नहीं है जिस गुलामी में आप पहले थे। आपको खुदा ने एक ऐसी ज़िंदगी दे दी है जो उस तरफ जा रही है जहाँ पर जाकर हमने उसके नाम को आगे बढ़कर जलाल देना है। तो ज़मीन पर रहते हो तो बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आसमान पर जाने के लिए एक ही ट्रैक है, वो यीशु मसीह है। और आप भी जानते हैं कि इस दुनिया का खालिक कौन है, आसमान और ज़मीन का खालिक कौन है। और अगर आज कोई आपको भी ये कहे ना कि कोई खुदा नहीं है, तो उसको बताएं कि आप अपनी ज़ात में क्या कर सकते हैं। आप तो अपनी ज़ात में आगे भी नहीं चल सकते, आप तो कल की गवाही नहीं दे सकते कि मैं कल ये करूँगा, मैं कल वो करूँगा, या मैं कल जिंदा भी रहूँगा या नहीं रहूँगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि दुनिया अपनी मर्ज़ी से चल रही है, या दुनिया की कोई ऐसी मखलूक है या कोई ऐसे खुदा है दुनिया के जो चला रहे हैं। ये दुनिया फिर से कह रहे हैं खुदा नहीं है, बल्कि जो दुनिया को चला रहा है वो खुदा है। एरिक, वापस आता हूँ। आज अगर मेरे सामने कोई
जाए, आपके सामने कोई आ जाए जो ये हमसे दावा करे कि कोई खुदा नहीं, तो कैसे हम उन्हें कन्विंस कर सकते हैं कि वो खुदा पर ईमान लाए? क्वेश्चन कन्विंस करने की तो बात ही दूर रह जाती है। जब उसका ये फेथ है तो पहले तो इंसान उसी से पूछा जाए कि किस बिना पे तुमने ये फेथ रखा हुआ है। और जब वो बातचीत करे तो उससे पूछा जाए कि कल तुम मर जाओगे कि जिंदा रहोगे। यस, उसके पास जवाब होगा कि नहीं, तो फिर उससे पूछेंगे कि मौत का क्या सबब है। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, और अगर तुम्हें ये पता है कि इंसान मरता है, तो फिर ये बताओ कि मौत का सबब क्या, क्यों इंसान मरता है, उसकी बॉडी डेड क्यों हो जाती है, बॉडी क्यों नहीं हमेशा तक जिंदा रहती। तो कितने सारे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिलते, ना उनके पास होते हैं, ना क्योंकि वो अपने ही फेथ में खुद ही, असल में मैं बताऊं, इस फेथ को अपनाना, एथियज्म को अपनाना, असल में खुद को खुदा कहना है, जो साफ बात बिल्कुल है। ऐसा, बिल्कुल ऐसा। जिंदा खुदा का इनकार करना। और बाइबल हमें बताती है कि खुदावंद को सख्त इसी बात से नफरत है कि झूठे खुदा जो है लोग उनको मानते हैं। इस बॉडी में रहते हुए हमें एक सेवियर की जरूरत है, और वो हमारा यीशु खुदावंद है। यस। और जब, जैसे कि आपने आगाज में आयत पेश की थी, रोमियो उसका 5वां बाब 8वीं आयत के, बस खुदावंद अपनी मोहब्बत की खूबी इस तरह जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह यीशु हमारी खातिर हुआ। कि जब हम गुनहगार ही थे, हमें सच्चाई का नहीं पता, वही लोग जिनको अभी तक सच्चाई का नहीं पता और गुनाह में, उनको जब पता भी नहीं, उनके तस्वुर में भी नहीं है, उससे पहले खुदा ने उनकी निजात का काम क्या है, उनको करने की जरूरत है कि वो एक्सेप्ट करें। और बड़ी खूबसूरत बात है कि उसने दुश्मनों के लिए जान दी। मसीहियत एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक हीरो ने एक विलन के लिए मार खाई है, अपने दुश्मनों के लिए मार खाई है। उस विलन ने, जो बड़ा विलन है, जो इब्लीस है, जिसने सारी दुनिया को खुदा का दुश्मन बना दिया, वो एक ऐसा हीरो है, ये जीसस एक ऐसा हीरो जिसने सारे अपने दुश्मनों के लिए मार खाई है। हीरो तो अपने लोगों, अपनी प्रजा को बचाता है, लेकिन ये ऐसा हीरो है जिसने अपने दुश्मनों को बचाने के लिए अपनी जान दी है। यस, ये ऐसा हीरो है जो नूर बनकर आया इस तारीकी में, जिस तारीकी में हम अब खुद को भी नहीं थे दे सकते, लेकिन उसने आकर इस तारीकी को दूर किया, उसने आकर हमारी रंगत को संवारा, उसने आकर सूरत को संवारा, उसने आकर सीरत को निखार दिया, उसने आकर ज़िंदगी का मतलब बताया, उसने आकर हमारी सारी बुराइयों से हमें बचाया, हमारे सारे बिगड़े हुए कामों से हमें छुड़ाया। हम जो बिखरे हुए थे, हम जो उन रास्तों पर थे जिन रास्तों पर ना तो कोई मंजिल थी, ना तो कोई बुनियाद थी, ना तो कोई वो रास्ता हमें बता रहा था कि हम किस तरफ जा रहे हैं, उसी ने आके तो हमें रास्ता बताया, कि हमारे रास्तों को चेंज किया, हमारी डेस्टिनेशन चेंज किया। हम तो मौत की तरफ निकल चुके थे और हमारी तो मंजिलें तय थी, ऐन वक्त पर आके उसने हमारी डेस्टिनेशन चेंज कर दी, हमारी मौत वाली रास्तों को ज़िंदगी वाली रास्तों पर बना दिया। तो आज कैसे कोई उठकर ये कहे, फिर से कह रहा हूँ, ये तो अभी हमारा इब्तिदाई एपिसोड है, हम आने वाले दिनों में भी इस पर बात करेंगे, क्योंकि ये बेहद ज़रूरत है। जिस तरह से, फिर से कह रहा हूँ, दुनिया तेज़ी की तरफ आगे बढ़ रही है, ऐसी बिदात और ऐसे, मैं समझता हूँ, बातें ऐसी दुनिया को टारगेट कर रही हैं, और दुनिया भी टारगेट होती जा रही है, क्योंकि बुनियादें छोड़ चुके हैं ना अपनी, वो बुनियाद को भूल चुके हैं कि जिस खुदा ने उन्हें बचाया, आज उसी खुदा को वो भूल कर ऐसे कामों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये हमारी भरपूर जिम्मेदारी है। बहुत सख्त बातें ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन क्या करें, जिम्मेदारी मिली हुई है, जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है कि जो कुछ सीखते हैं वो सिखाते हैं, और जो हमने सीखा तो हमसे रहा नहीं गया, और फिर जब हमारी टीम ने ये टॉपिक हमें दिया तो हमने यही चाहा कि हम इसको ज़रूर आगे लेकर आएंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे। अभी चलते हैं एरिक एक सेगमेंट की तरफ। चूँकि जिस खुदा को हम मानते हैं उस खुदा की हम तारीफ़ भी करते हैं, सिताइश भी करते हैं, प्रस्तिश भी करते हैं। तो आज एक बड़ा अच्छा सेगमेंट हमने आपके लिए अरेंज किया हुआ है, एरिक ने ये सेगमेंट होस्ट किया है। अब मैं दिल से कह रहा हूँ, आपको बहुत अच्छी टीचिंग भी मिलेगी, और आपको जिस खुदा को हम मानते हैं उसकी सिताइश करने का मौका भी मिलेगा हमारे गेस्ट के साथ मिलकर। आए मिलकर ये सेगमेंट देखते हैं, फिर वापस आकर आपके साथ मुलाकात करेंगे, चंद एक और पॉइंट्स बताएंगे, फिर अच्छे से इस एपिसोड को क्लोज करेंगे। जब भी तुझको पुकारा गया है, खोल कर आसमां तू बचाए। जब भी तुझको पुकारा गया है, खोल कर आसमां तू बचाए। अपने लोगों को गम से छुड़ाने, जलते शोलों में खुद ही तू आए। अपने लोगों को गम से छुड़ाने, जलते शोलों में खुद ही तू आए। जो अंधेरों में रोशन सितारा, जो अंधेरों में रोशन सितारा, तू ही शाफे खुदावन हमारा, तू है शाफे खुदावन हमारा। हेलो दोस्तों, वेलकम इन आवर सेगमेंट। जैसा कि आपको हम हमेशा ही बताते रहते हैं कि प्रस्तिश का ताल्लुक जो है वो बड़ा गहरा है खुदावंद को खुश करने में। प्रस्तिश करना, हमदो सताइश करना, खुदावंद की डिज़ायर को पूरा करना है।
जब हम अपने रवैयों से, अपने चाल चलन से खुदावंद को ऑनर देते हैं तो हमारी ज़िंदगी प्रस्तिश में तब्दील हो जाती है और ये खुदावंद को यकीन करें बहुत पसंद आता है। पूरे दिल से की टीम हमेशा आपके लिए एक ऐसे गेस्ट को लेकर आती हैं जो अपनी ज़िंदगी के तजुर्बों से आपको बहुत सारी बातें सिखाते हैं ताकि हम रूहानी आलम में और रूहानी तौर पर आगे बढ़ते रहें और खुदावंद के नाम को जलाल देते रहें। तो जैसा कि आपने ऑलरेडी ही एक गीत सुना और देखा है कि हमारे दरमियान में एक ब्लेस्ड खादम, एक नौजवान मौजूद हैं जो खुदावंद की गवाही के लिए, खुदावंद की सताइश के लिए अपने आप को सर्व करते हैं। मैं आपके और उनके दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं होना चाहूँगा, तो हम मिल के अनिल भाई को वेलकम करते हैं। वेलकम भाई, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एरिक भाई आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। अनिल भाई, मुझे बड़ी खुशी है कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं और एक बड़ी एक्साइटमेंट थी। पूरा एक हफ्ता मैं वेट कर रहा था कि जब हम मिलेंगे तो खुदावंद के नाम को जलाल देंगे मिलके। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी कि आज हमारे स्टूडियो में आप मौजूद हैं। तो आप बताएं क्या फीलिंग्स है और आप हमारे प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है भाई यहाँ पर आके, और मैं खुद बल्कि बहुत एक्साइटेड था और काफ़ी अरसे से मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था और आपको फॉलो कर रहा था और बड़ी अच्छी आपसे फेलोशिप भी होती रही फ़ोन पे, और आई वॉज सो एक्साइटेड। और आज मैं खुदा की मर्ज़ी से हम कराची में हैं और आपके साथ हैं। बिल्कुल एक खूबसूरत जर्नी आप जो लेके चल रहे हैं अब इस टूर में प्रस्तिश करने के लिए आए। तो मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको कसरत से हमारे शहर में इस्तेमाल करे और बहुत सारी ज़िंदगियाँ और बहुत सारे जवान आपको देखकर इंस्पायर और खुदावंद की हमद सताइश करें। अनिल भाई, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे सवाल होते हैं जो एक परस्तार से, एक ऐसे परस्तार से जो हमद सताइश करता है, पूछे जा सकते हैं। तो एक बड़ा आम सवाल और जो कॉमन सवाल किया जाता है वो ये है कि आपके नज़दीक प्रस्तिश क्या है। मैं ये ज़रूर आपसे पूछूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आपकी लाइफ की जो मसीह में जो आपकी लाइफ की जर्नी है, जो एक सफ़र है, उसका आगाज़ कहाँ से हुआ? जी भाई, मेरा ताल्लुक़ एक इतने ज़्यादा रूहानी ख़ानदान से नहीं था और मेरी मामा खुदावंद को जानती थी शुरू से, और उन्होंने ही शुरू से हमें सिखाया और चर्चेज़ में लेके जाती थी। और मैं 15 साल का था जिस वक्त मुझे रूह कुद्स का बपतिस्मा हुआ, और मैं पहली दफ़ा वो एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ में और मुझे पता चला था कि खुदा भी कोई है। और उसके बाद मैंने स्कूल ऑफ वर्शिप ज्वाइन किया जो कि पास्टर आरिफ रॉजर्स भट्टी लीड कर रहे हैं, उसके डायरेक्टर हैं वो। और वहाँ से मैंने 2 साल सीखा और मुझे पता चल, वहाँ पर मैंने खुदावंद को जाना, तजर्बा किया और मुझे पता चला कि ये जो हम करते हैं ये खुदा की प्रस्तिश नहीं बल्कि प्रस्तिश एक अलग ही चीज़ है और वो बयान नहीं की जा सकती। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि दुनिया जिस एंगल से प्रस्तिश को देखती है वो बड़ी फ़र्क चीज़ है, लेकिन जब हम उसे तजर्बा करते हैं, उसके अंदर रह कर खुदावंद के ज़रिए में उसे तजर्बा करते हैं, तो पता चलता है कि ये इट्स अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस जो कि हम कर सकते हैं। और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ इस बात के लिए कि आपने बड़े ज़बरदस्त उस्तादों से सीखा है और उनके पास रह कर आपने खुदावंद की कुर्बत को सीखा कि किस तरह हम खुदावंद के पास और हम उसके हुजूर में बढ़ सकते हैं। तो आपको याद होगा कि मैं अक्सर ही आपसे ये सवाल करता होता था, यहाँ हम फ़ोन पे बात करते तो मैं कहता था कि मुझे खुशी होती है कि आप आरिफ भाई से सीखे हैं या सर आबिद के पास आप सीखे हैं। तो एक एक्सपीरियंस जो आपने उनके पास रह कर किया है, वो कोई ऐसा तजुर्बा बताया, ऐसी कौन सी बात है जो आपने बहुत ज़्यादा उनके साथ रह के, उनके रवैये से या उनसे, उनकी आपने करैक्टर से सीखी हो? जी, मेरे लिए बड़ी खुश नसीबी की बात है कि वो दोनों ही मेरे टीचर्स हैं और सर आबिद के साथ मेरा बहुत टाइम गुज़रता है और वो मेरे बहुत अच्छे टीचर हैं और उनसे मैं खुदा का कलाम भी सीखता हूँ और भी बहुत सी बातें वो सिखाते हैं और वो मेरे रूहानी बाप भी हैं और उन्हीं के चर्च में मैं वर्शिप लीड करता हूँ और वहाँ से ही मैंने सीखा और वहाँ से ही मैंने सब चीज़ें एक्सपीरियंस की उस चर्च से। और सर आरिफ से के साथ भी बहुत अच्छा वक्त गुज़रा स्कूल ऑफ वर्शिप में और उनसे मैंने एक चीज़ ही शुरू से सीखी और वो थी हलीमी। और उन्होंने शुरू से यही सिखाया कि हलीम रहना है, हम्बल रहना। और एक परस्तार की ये सबसे बड़ी खासियत है कि वो हलीम रहे और हर तरह से हलीम रहे। और सर आबिद, क्योंकि उनसे अभी भी हम सीख रहे हैं और वो भी बहुत अच्छे हमारे टीचर हैं और उनसे मैंने सीखा है कि मेहनत, वो बहुत मेहनती हैं और मैंने उन जैसा मेहनती इंसान आज तक नहीं देखा। और वो हर काम में बहुत मेहनत करते हैं और खुदावंद के लिए पैशनेट हैं और वो जज्बा रखते हैं खुदा के काम के लिए, हर काम के लिए, चाहे जो भी काम करे वो खुदावंद को ऑनर करते हैं हर काम। सही बात है। और भाई आपने बात की ना कि उनके लगन या मेहनत करते हैं, यही मेहनत हमें ड्राइव करती है कि हम सक्सेस को हासिल करें, चाहे वो दुनियावी आलम में हो या रूहानी आलम में हो।
और आरिफ भाई की आप बात कर रहे थे कि उनसे एक जो बात सीखी हलीमी, मैं समझता हूँ अगर किसी भी शख्स से जो आरिफ भाई को जानता है पूछा जाए ना तो वो यही उनके बारे में बताएगा कि बड़े हम्बल हैं वो। और गो कि मेरा वैसे उनसे रिलेशन नहीं जैसा आप उनके पास रह के सीखते हैं, लेकिन मैंने उनसे जब भी बात की है तो मैंने इस बात को तजर्बा किया कि ही इज़ वेरी हम्बल। और अगर मुझे भी अगर उन्होंने कभी कहा है तो यही कहा है कि बस हम्बल रहना है, अगर वर्शिप लीड करनी है या खिदमत करनी है तो हम्बल रहना है और दूसरों को खुद से बेहतर जानना है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी तालीम है जो खुदावंद के कलाम में हमें मिल चुकी है, जो हमें बरकत हासिल करने के लिए हमें ज़ोरावर बना देती है कि हम्बलनेस जो है वो ही हमें इस लायक बनाती है कि हम और ज़्यादा ग्रो करें खुदावंद में। तो भाई हम गुफ्तगू तो कर ही रहे हैं, आपने भी डिस्कशन में उस्तादों के बारे में बताया, आप कोई ऐसी बात जो रहती हो, फिर हम चलेंगे वर्शिप के हिस्से पर। जी, बात यह है कि मैं खुदावंद का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इतने अच्छे उस्ताद खुदा ने दिए और उन्हीं की निस्बत मैं खुदावंद के करीब आया और खुदावंद को जाना और उनसे बहुत कुछ सीखा और सीखते जा रहे हैं। और उन्हें खुदावंद उम्र की दराज़ी दे, और चूँकि उनकी खिदमत है, आप सब वाकिफ़ हैं, और पूरे मुल्क में खुदा ने उनके वसीले एक बड़ी बेदारी को लाया। यस, और हम दुआगो हैं कि खुदावंद उन्हें उम्र की दराज़ी दे आमीन, और हमारे सरों पर कायम रखे। आमीन आमीन। बिल्कुल, ये तो दुआ है। कैसे अजीम खादम जो खुदावंद ने हमारे मुल्क में रखे हैं या हमारे इर्द गिर्द जो ऐसे खादम हैं, खुदावंद हमेशा उनको इस्तेमाल करता रहे ताकि बथेरी ज़िंदगी और बचती जाएँ और नौजवान आते चले जाएँ। तो भाई वर्शिप आप करते हैं, वर्शिप लीड करते हैं, एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है, लोग समझते हैं कि वर्शिप का मतलब सिर्फ हम्द व सिताइश है। तो पहले तो आपसे मेरा यही सवाल है कि आपके नज़दीक प्रस्तिश क्या है, और फिर आप इसको भी क्लेरिफाई करें। प्रस्तिश असल में खुदा का प्यार है जो उभर के आपके दिल से निकलता है और आपकी ज़िंदगी से ज़ाहिर होता है। यस, और खुदा की मोहब्बत, जब आप खुदा की मोहब्बत में खो जाते हैं, जब आपको पता चल जाता है कि खुदावंद ने आपके लिए क्या किया, और फिर जो कुछ भी आप करते हैं वो प्रस्तिश है। कहलाता है। और म्यूज़िक इज़ अ पार्ट ऑफ वर्शिप। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हम्द व सिताइश उसमें उसका एक हिस्सा है, मगर जो असल प्रस्तिश है वो आपका दिल, जब आपके दिल का प्याला लबरेज होता है, तो वो दाऊद की माने जब वो कहता है कि मेरा प्याला लबरेज होता है, कि उसकी मोहब्बत से जब हम ओवरफ्लो होने लग जाते हैं। तो व्यूअर्स, आपने सुना अभी भाई ने कितनी खूबसूरत बात की है कि हम खुदावंद की मोहब्बत से भर के जो काम भी उसके लिए करते हैं, फिर वो काम नहीं रहता बल्कि प्रस्तिश में तब्दील हो जाता है। और लोग कई बार से ये मिसकंसेप्शन पाए जाते हैं कि लोग कहते हैं कि शायद हम्द व सिताइश करना या इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करके गा कर प्रेस करना खुदा को प्रस्तिश है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि प्रस्तिश हर वो बात है, हर वो काम है जो हम दिल से अपने खुदावंद की तारीफ़ के लिए करते हैं। कभी कभी आप खामोश बैठे भी होते हैं, और अगर आपका दिल सताइश कर रहा है तो वो भी आप प्रस्तिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सच्ची बात है। और कई बार ऐसा होता है भाई, हम खामोश होते हैं या हमारे पास कुछ करने को नहीं होता, लेकिन हमारा जहन उसी से जुड़ा होता है और हम बातचीत ही कर रहे होते हैं, तो वो भी एक प्रस्तिश बन चुके थे, वो हमारे तन्हाई के लम्हे प्रस्तिश का हिस्सा बन चुके होते हैं। तो कलाम मुकद्दस हमें बताता है, कलाम में लिखा है जॉन 3:16 कि खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। भाई बड़ी खूबसूरत आयत है, सबको आती है ये, कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया। हमें वहाँ इस आयत में साफ नज़र आता है कि उसमें आपका अकेला नाम नहीं लिया गया, ये नहीं कहा गया कि एरिक से ऐसी मोहब्बत रखी या फलां शख्स से ऐसी मोहब्बत रखी, बल्कि क्या पूरी दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। मसीही वो कहलाते हैं जो उस मोहब्बत का जवाब देते हैं। क्रिश्चियन वो हो जाता है जो उस मोहब्बत को जान लेता है और फिर उसका जवाब देने लग जाता है। और उस मोहब्बत को रिस्पॉन्ड करना, मैं समझता हूँ वो हम प्रस्तिश के ज़रिए से कर सकते हैं, क्योंकि ना हम पैसा दे सकते हैं, ना भेड़ बकरियाँ उसको पसंद है, क्योंकि सब उसी का है। अगर कुछ दे सकते हैं तो वो हाई प्रेज है कि तारीफ़ करो बुलंदी पर। तो आप बताइए प्रस्तिश के मुतल्लिक मज़ीद कोई अपना तजर्बा या कोई ऐसी बात जो हमारे व्यूवर्स तक आप पहुँचाना चाहते हैं। कभी कभी हम गाते तो हैं मगर आपका दिल प्रस्तिश नहीं कर रहा होता। अक्सर हम इबादत में भी जाते हैं, हम गाते भी हैं, मगर फिर भी कोई कमी रह जाती है। और अगर हम देखें तो खुदा सब कुछ करने पर कादिर है। और वो चाहता तो वो हमारे अंदर डाल सकता था, जिस तरह से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो चाहता तो वो सिर्फ हमारे अंदर प्रस्तिश डाल सकता था कि ये सिर्फ मेरी प्रस्तिश ही करे। अगर उसे इंस्टॉल्ड प्रस्तिश चाहिए होती, रस्मी अगर उसे चाहिए होती सिताइश, तो वो हमारे अंदर डाल सकता था। आम लफ्ज़ों में कहते थे कि ज़बरदस्ती जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है वो वही काम करता है जो उसको कंडक्ट किया जाता है उसके अंदर। यस, मगर खुदा ने इंसान को फ्री विल पैदा किया ताकि वो प्रस्तिश करे जो इंसान खुद से कर सकता है, जो उसके दिल से निकलती है। हालेलुया। और हालेलुया वही प्रस्तिश है दर हकीकत जो हम अपने दिल से करते हैं। हाँ जी, और जैसा कि आपके शो का नाम भी, बल्कि हमारा शो है,
और इसका नाम भी पूरे दिल से। और जब पूरा दिल आप खुदा को हमारा पूरा चाहिए, यस सब कुछ, क्योंकि वो सब कुछ के लायक है। यस यस और आधा दिल नहीं उसे चाहिए। जब तक आप पूरे दिल से उसकी सिताइश नहीं करते तो कोई फ़ायदा नहीं है। Yes, तो हम बिल्कुल। पूरे दिल से उसकी हम्दो सना करेंगे। और एक गज़ल है जो सर आरिफ की है, और ये भी एक पैगाम है सारी दुनिया के लिए कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की, और यन्ना के ख़त में लिखा है कि खुदा मोहब्बत है। तो उसकी प्रस्तिश करते रहें, उसके नाम को जलाल देते रहें और पूरे दिल से खुदा उनको सर्व करते रहें। तो अपने मेन डेस्क की तरफ चलेंगे और मैं चाहता हूँ कि हम इख्तिताम एक खूबसूरत से गीत पर करें। जो किया मैंने बेवफाई है, जो किया मैंने बेवफाई है, जो भी उसने किया मुहब्बत है, जो भी उसने किया मुहब्बत है। हाँ ये सच है, खुदा मुहब्बत है। दुश्मनों से वफा मुहब्बत है, दुश्मनों से वफा मुहब्बत है। जी दोस्तों, वेलकम अगेन। पूरी उम्मीद है आपने इस सेगमेंट को एंजॉय भी किया और बहुत सारी ब्लेसिंग्स को भी रिसीव किया। एरिक, बड़ा मज़ा मुझे आया, और अनीर के साथ तो हमारी गाहे बगाहे बात होती रही। हमने बहुत पहले ही अनीर को बताया जब वो आएंगे कराची तो हम उनके साथ रिकॉर्ड करेंगे, और हमारी यही डिज़ायर है कि जब दोबारा भी मुलाकात होगी दोबारा भी उनको रिकॉर्ड करेंगे। खुदा के फजल से ज़रूर। अनीर इज़ वेरी लविंग ब्रदर। इसमें हमने एक गीत सुना गस्टिन जो कि आज के टॉपिक पे बड़ा फिट बैठता है, और उसमें है कि दुश्मनों से वफा मोहब्बत है। कि दुश्मनों से मोहब्बत किसी एक ही ने करके दिखाई है, सिर्फ एक ने करके दिखाई है, मैं यही कहूँगा, और वो खुदावंद यीशु है कि उसने मार खाई। और उसमें एक अंतरा कितना खूबसूरत है कि जो भी मैंने किया वो बेवफाई थी, जो भी उसने किया वो मोहब्बत है। तो आपने मुझसे पहले सवाल किया था कि अगर आप किसी से मिले तो कैसे कन्विंस करेंगे, तो उनसे बस ये पूछा जाए कि आपने अपने आप को धोखे में रखा हुआ है कि नहीं, कि गुनाह करना अच्छा है कि नहीं, और सोचे कि जो हम करते हैं वो बेवफाई है, वो बुराई है, वो गुनाह है, और हम खुद को धोखे में रखे हैं, लेकिन खुदा ने हमसे मोहब्बत फिर भी की है। जो वो करता है वो मोहब्बत है। मारी, आपकी तरफ आता हूँ, यही सवाल आपसे भी लूँगा। आपका अगर किसी से मुलाकात हो तो आप कैसे उन्हें बताएंगे कि जिसको मैं मानती हूँ या जिसकी मैं तारीफ़ करती हूँ वो जिंदा है और वही वाहिदुल्लाह शरीक है? ऑगस्टिन, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले एक बाइबल में से एक वर्स पढ़ना चाहूँगी जिसमें लिखा है कि क्योंकि उनकी अकल तारीख हो गई है और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें हैं और अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की ज़िंदगी से खारिज हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे लोगों को नादान कहा गया है। मेरी इससे पहले कुछ लोगों से ऐसी मुलाकात हुई है जो कि किसी खुदा को नहीं मानते। उन्होंने जो है वो जो है पैसे को मानते हैं। वो कहते हैं कि हमारा खुदा पैसा है हमारे पास, तो हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो लेकिन अगर हम देखें ऐसे लोगों को, तो उन्होंने जो है अपना खुदा जो है पैसे को बनाया हुआ है। इस दुनिया की किसी भी चीज़ को अगर जिससे उनकी ज़रूरत पूरी हो रही है तो वो उस चीज़ को अपना खुदा मान बैठते हैं। और जो इस दुनिया को खुदा है वो जो उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, जो उन्हें सब कुछ दिखा रहा है। सो जैसे कि यहाँ पर वर्स में लिखा है कि इसी शक्ति के सबब से जो है खुदा की ज़िंदगी से खारिज हैं। सो आज हम देखते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर खुदा की ज़िंदगी से खारिज हैं। उनके दिल सख्त हो गए हैं, वो ज़िंदगी में रहते हुए भी ज़िंदगी को जान नहीं पा रहे या ज़िंदगी की अहमियत नहीं समझ पा रहे। पूरी उम्मीद है इस एपिसोड से आपने चंद एक बातें ज़रूर सीखी होंगी। ज़रूर हमें बताइएगा। हमारी सारी इन्फो बार बार आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है। हम फिर से कह रहे हैं कि हम ज़रूर इस एपिसोड को आने वाले किसी एपिसोड में ज़रूर फिर से शेयर करेंगे, अपने गेस्ट को भी इन्वाइट करेंगे ताकि उनके साथ भी मिलकर हम इस टॉपिक पर सीखें और अपनी बुनियादों को स्ट्रॉन्ग कर लें, अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग कर लें। और अगरचे कहीं किसी भी मुकाम पर जाकर हमारी किसी ऐसी फ़र्ज से मुलाकात भी हो तो हम बड़े दावे के साथ बताएं हम कौन हैं और हमारा खुदा कौन है। अगले हफ्ते एक और अच्छे से एपिसोड के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। हमें इस शो से दे इजाज़त जिसका नाम है पूरे दिल से।